वेलकम बैक नाजरीन, थैंक यू वेरी मच कि आप स्क्रीन के सामने हैं और आप इन प्रोग्राम्स को बड़े ज़ौक और शौक से और बरकत के हुसूल के लिए इन पैगामात को सुन रहे हैं। मेरा ईमान है खुदावंद आज आपको छू रहा, आपको बरकत दे रहा है, क्योंकि वो मुझे भी बरकत दे रहा है। ये जो शख्स नाबीना था, ये सोचता था कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। मैं भी शायद आप महसूस करते हो कि शायद मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। मैं आपको बताऊं, इंसान तुसी भी हो ते मैं भी हूं। कभी कभी हम मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं। हो जाता है, ये हो जाता है। हम इंसान हैं भाई, हम यीशु मसीह नहीं है, हम खुदा नहीं है, हम इंसान हैं। बड़े से बड़े खुदाम को भी और बड़े से बड़े मोमन ईमानदारों के भी चेहरे लटके हुए देखे। तो मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम ना उम्मीदी की खाई में उतरते चले जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कोई ऐसा शख्स था जिसने उसको गवाही दी। उस वक्त गवाही टेलीविजन तो नहीं था, लेकिन यूं लगता है किसी शख्स ने जो यीशु का गवाह था, उसने उसको गवाही दी। गवाही टीवी नहीं था, लेकिन गवाही जरूर थी। और किसी शख्स ने इस नाबीना शख्स को गवाही दी, अरे बरतलमाई, तू कब तक राह के किनारे पड़ा रहेगा? काश के तू एक ऐसे शख्स को मिल ले जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और अगर तू एक दफा इस शख्स को मिल ले तो फिर देख कि वो तेरी जिंदगी में कैसे इनकलाब लाता है, तेरी आंखों में कैसे नूर और रोशनी वो बहाल करता है। उस शख्स को किसी तरह से तू मिल ले और रूह में उसका दीदार कर ले। और मुझे नहीं मालूम बरतलमाई कितने साल, कितने महीने, कितने अरसे से ढूंढता रहा कि वो यीशु मसीह नासरी कौन है जो मेरी मर्ज का इलाज है। कौन है वो? मुझे नहीं मालूम कितना अरसा उसने उस यीशु मसीह को ढूंढा, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु जिंदगी दा वाली पुत रब दा ते फिरे गली गली पापियां नो लभदा। हां, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। मुझे लगता है कि जैसे ज़क्काई चुप करके बैठ गया होगा, अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, मैं यहां पर भी सारी जिंदगी बैठा रहूंगा और जो भी इधर से गुजरेगा उसको कहूंगा कुछ दो, अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। मैं कहां उस यीशु मसीह नासरी को ढूंढूं? कहां से मुझे मिलेगा? कहां वो मैं उसको मिलूंगा कि वो मेरा इलाज करेगा? इम्पॉसिबल, नामुमकिन हालात है मेरे लिए। मैं नाबीना हूं, मैं कभी हालात से निकल नहीं सकता। बाज़ औक़ात हम भी ऐसे हालात में होते हैं कि हम सोचते हैं मैं इतना ज्यादा टेंस हूं, इतना ज्यादा परेशान हूं, इतना ज्यादा अपसेट हूं, पता नहीं इन हालात से मैं निकलूंगा तो कैसे निकलूंगा। क्या आप इसी तरह के हालात में हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई है जिसका आपके लिए और मेरे लिए इलाज है। लेकिन एक बात जरूर है, उसके वक्त का इंतजार कीजिए, उसको यरीहो की राह से होकर जाना जरूर है। आमीन। इंतजार कीजिए, यीशु का इस यरीहो की राह से होकर जाना जरूर है। और जब वो एक दफा होकर गुजर जाएगा, हमारी जिंदगी को चार चांद लगा देगा। ये एक हकीकत है जो मैं आपके सामने आज इस खुदावंद के मुकद्दस कलाम को बुनियाद बनाते हुए कह रहा हूं। और आप जानते हैं क्या होता है, एक दफा जब खुदावंद यीशु मसीह यरीहो में आते हैं तो उधर से गुजरे तो ये नाबीना था, इसको नजर तो कुछ नहीं आता था, लेकिन वो सुन सकता था। हां, वो सुन सकता था। और उसने शोर सुना और वो कहने लगा कि ये शोर सा कै का आ रहा है। अब वो कर तो कुछ सकता नहीं था,
कुछ भी नहीं कर सकता था। हो सकता है उसके रिश्तेदार उसको व्हील चेयर पर लाकर यहां रोज बैठा देते हूं, शाम ਨੂੰ 1000 रुपया लेके ते आवेगा ना, पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं, खुदा नहीं चाहता था कि यह सदा भीख मांगता रहे। खुदा मुझसे और आपसे भी नहीं चाहता कि हम जाकर गैर माबूदों से भीख मांगते रहे। नेवर एवर। यह उसकी कभी कभी तवक्के नहीं है, वो कभी भी नहीं चाहता। और आप जानते हैं अब क्या होता है, वक्त आ गया कि खुदावंद यीशु मसीह का उधर से गुजर हुआ, और जब वो उधर से गुजरते हैं तो आवाज आती है, शोर शराबा है, और सुनने में आता है कि ये क्या है। और ये शख्स बनाम बरतलमाई पूछता है कि ये शोर क्या है, और उसको आवाज आती है, अरे चुप हो जा, नहीं नहीं मुझे बताओ ये शोर काय का है, ये क्या है। और फिर शायद बार बार, वैसे लिखा भी हुआ है कि उसको डांटा और कहा चुप हो जा, चुप, खामोश, कई बार। लेकिन आप जानते हैं क्या होता है, जब वो बार बार कहता था तो किसी ने शायद उसको बता होगा, अरे वो यीशु मसीह नासरी नहीं है, वो इधर से गुजर रहा है। सुना है आपने? गौर से सुनिएगा, इधर 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 मेरी तरफ देखें। क्या होता है, जब उसको बताया गया कि जी वो कोई यीशु मसीह नासरी है, उसका इधर से गुजर हो रहा है, तो फिर जब बरतलमाई ने यह सुना होगा, यीशु मसीह नासरी, वो जिसके बारे में मैंने एक दफा किसी शख्स से सुना था कि उसको मिल लो तो तेरी आंखें वाह हो जाएंगी, वो यीशु मसीह नासरी जा रहा है। आप सुनिएगा, जो आयत मैंने तिलावत की थी आपकी खिदमत में, उस आयत में लिखा हुआ, उससे पहले भी, कि उसको बोतू ने मना किया। वो कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लोग कहने लगे, खबरदार, खामोश। लेकिन वो जानता था मेरी जरूरत है, मुझे पुकारना है, मुझे बोलना है। बाज़ौक़ात जब मैं और आप सिजदे में खुदावंद के हुजूर झुकते हैं, उसके हुजूर अपनी अराइज और मनाजात पेश करते हैं, दुआया दरखास्तें पेश करते हैं, तो शायद घर वाले बाकी कहे, ए वेखो जरा बिल्ली 7 चूहे खा के हाजरों चली, वेखो बड़ा दुआगो बन गया जे, वेखो ते सही। हाँ, मुमकिन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या बरतलमाई खामोश हो गया था? नो। कलाम में लिखा है, वो और जोर से चिल्लाने लगा, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मेरी जरूरत है, ते जे कदी अज यरीओ चो यसू गुजर गया ते फिर शायद भावें कदी भी ऐस पासे ना आए। लिहाजा आज मुझे इस बरकत को हासिल करना ही करना है, क्योंकि वो जो मेरी मर्ज का दारू है, इलाज है, आज उसका गुजर मेरे इलाके से और मेरी राहों से हो रहा है। और आप जानते हैं क्या किया उसने? मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर थी, उसके दिल में यह थी, आरजू थी कि वो मुझे छू ले। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यह बात बताना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह आपको छू ले? मैं भी, मेरे भाई, मेरी बहन, नौजवान, तू जो ये पैगाम सुन रहा है, पॉसिबली ये तेरी जिंदगी में एक आखिरी पैगाम हो। दुआ है खुदा तुझे लंबी जिंदगी दे, लेकिन फिर भी इट्स पॉसिबल, हो सकता है मेरी जिंदगी में ये आपके लिए एक आखिरी पैगाम हो जो मैं सुना रहा हूं। मे भी इसके बाद मेरे लिए कोई सेकंड चांस ना हो, मैं भी तेरे लिए कोई सेकंड चांस ना हो। इस वक्त को हाथ से ना जाने दे। पुकार अभी यीशु को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपनी आह को उसके सामने रख और उसको कह, खुदावंद मुझ पर रहम कर। क्या आप चाहते हैं मैं आपके साथ दुआ करूं? मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूं, अभी आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूं, बाद में नहीं, अभी। लिहाजा अगर आप जरूरतमंद हैं
اور آپ فیل کرتے ہیں کہ یسوع آپ کو چھوئے اور آپ کو شفا بخشے, آپ کو رہائی بخشے, کیونکہ آج آپ نے گواہی سنی کہ وہ آپ کی مرض کا علاج ہے, تو پھر اپنے سروں کو جھکا لیجئے ٹیلی ویژن سکرین کے آگے, آنکھیں بند کر لیجئے. وہ یہاں پر موجود ہے. میں انتہائی مختصر طور پر دعا کروں گا. دعا گزوں سے نہیں ماپی جاتی, دعا کا وزن ہوتا ہے. اور میں آج مختصر طور پر دعا کروں گا. آسمانی باپ, مسیح یسوع کے صدقے سے میرے اس بھائی اور میری بہن, میرے اس بزرگ اور اس بیٹے اور بیٹی کو چھو لے یسوع کے نام سے, اور پاک روح کی قدرت سے اس کی زندگی میں انقلاب لا. ہر طرح کی بیماری, ہر طرح کی لعنت, ہر طرح کی مرض, قرض کی لعنت یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے. اور اس دعا کے وسیلہ سے تیرے لوگوں کی زندگی میں معجزہ ہو, تاکہ وہ گواہی دے سکے کہ میں نے گواہی سے گواہی سنی اور میں گواہ بن گیا. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں یسوع ناصری کے نام سے, آمین. ناظرین, تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ان پیغامات کو غور سے سنیے گا. اگر خداوند نے موقع دیا تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آپ یہ اسکرین پر ہمارے فون نمبر, ای میل, ویب سائٹ موجود ہے. ہم سے رابطہ کیجئے, ہمیں لکھیں. اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہے, کوئی کوشچن ہے, تو آپ ضرور ہمیں لکھیں. ضرور ہم آپ کی معاونت کریں گے. ورنہ آپ ٹیکسٹ میسج کرنے میں تو ماہر ہیں ہی نا, وہ کر لیجئے گا. ہم ضرور آپ کے سوالات اور آپ کی دعا یا درخواستوں کا جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. دیکھتے رہیے پروگرام چراغ راہ, صرف گواہی ٹیلی ویژن پر.